यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। आज फिर मैं एक नई वीडियो को लेकर आपके बीच में आया हूँ कि आज परमेश्वर का वचन किस तरह हमारे जीवन में बात करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय के लिए, प्रभु सुंदर बातों के लिए, पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में और आते हैं प्रभु। आप आशीष दें, महिमा, चंगाई और आनंद दे प्रभु, स्तुति और प्रशंसा दे। प्रभु यीशु मसीह आपका आनंद बना रहे हमारे जीवनों में, हमारी आत्माओं में आनंद बना रहे प्रभु, हमारे अंदर पिता परमेश्वर सब लोगों में। यीशु मसीह आपकी इच्छा से चलने के लिए मदद कर और आपका सामर्थ हमारे जीवनों में बना रहे प्रभु। जो वचन हम पढ़ें उस वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर और आपका वचन हमारे जीवन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा के लिए आशीष दे, शांति दे। इस समय को, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को समझेंगे कि प्रभु किस बात के विषय में यशा भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है। तो यहां पर लिखा गया कि यहां पर किस तरह प्रभु का वचन कहता है। तो आइए हम पढ़ेंगे यशा की किताब, उसका 48 अध्याय, उसका 1 आयत में हम पढ़ेंगे तो सही रीति से जानेंगे कि प्रभु का वचन यशा भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे जीवन में क्या बातचीत करते हैं। तो यहां पर लिखा है, हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इजरायली कहलाते और यहूदी के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे, ये परमेश्वर का यशा का बोलने का मोटिव यह है कि यशा ये बोलना चाहता है कि आज हम लोग जितने भी हैं वो परमेश्वर के वचन को तो देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यशा के द्वारा कहे गए और लिखे गए ये वचन जो हमें ये दर्शाते हैं कि आज लोग प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, पर सच्चाई से नहीं करते। क्यों यशा यहां पर इस बात को कहता है? क्योंकि आज हम आत्मिक रीति से धर्म में और परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं चलते। अगर आत्मा में होते तो धर्म और सच्चाई से चलते। आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के काम को, कोई भी व्यक्ति एक सच्चाई से प्रभु के काम को नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के जीवन में एक सच्चाई देखना चाहता है। आज वो सच्चाई है ही नहीं, आज वो धर्म के काम किसी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं यहूदी और फरीसी लोग अपने आप को साफ सुथरा तो रखते हैं, पर पवित्र तो कहते हैं और भरोसा रखते हैं। क्या वो आत्मा के द्वारा चलते हैं? नहीं। जब नए नियम में हम देखेंगे तो नए नियम में यहूदी और फरीसी लोग क्या कहते थे कि तेरे चेले तो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, तेरे चेले तो कभी उपवास नहीं रखते हैं। बहुत सारी बातें यीशु मसीह को कहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना हाथ धोए आदमी पाप में नहीं गिना जाता, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करता है। अशुद्ध हमारे जीवन में वो चीजें करती हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, जो हमारे मुंह से अंदर जाती हैं, वो हमारे शरीर को अशुद्ध नहीं करती।
बहुत बड़ा सवाल आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज बहुत सारे लोग इस चीज में घिरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, कोई कहता है खाओ, कोई कहता है तुम ऐसा मत करो, कोई कहता है तुम वैसा मत करो, कोई कहता है हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल ये कहती है कि तुम्हें, जब तुम चिकन मटन खा रहे हो, वो जैसे तुम खा रहे हो ना, वो निकल जाता है, तुम्हारा पेट फिर खाली हो जाता है। वो तुम्हें अशुद्ध नहीं कर रहा, पर तुम्हें वो बातें अशुद्ध कर रही हैं जो तुम्हारे अंदर से निकल रही हैं, तुम्हारे मुंह से होकर निकल रही हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसा ऐसा ठोकर लोगों के लिए लगा देते हैं कि उस व्यक्ति को क्या ठेस होगी, क्या बुरा लगेगा, हम नहीं जानते। हम तो कह देते हैं, आज हम लोगों को गालियां दे देते हैं। क्या कभी हम उसकी जगह पर खड़े होकर देखते हैं कि वो गाली हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कैसी लगी, हमें कितना बुरा लगा? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ये दर्शाना चाहते हैं कि हम उन यहूदी और फरीसियों की तरह नहीं है, जो अपने शरीर को शुद्ध रखते थे, अपने आप को नहाते थे, अपने आप को बहुत कुछ करते थे वो, और कहते थे हम तो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। पर जब उनके जीवन को हम देखते हैं ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, क्योंकि हमने परमेश्वर की सामर्थ और यहोवा के परमेश्वर जो है, हमने उसके आधार पर चलना है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। वो बाइबल तो पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, धर्म पर चलते थे, सच्चाई पर चलते थे, पर परमेश्वर की अधीनता पर नहीं चलते थे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चलते थे वो लोग। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यशा उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैं जब कि क्या लिखा है, जब हम यशा की पुस्तक में उसका 1 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वो जब भी किसी जाति को देखता तो उस पर उसे कहता। यहां पर यशा पता क्या कहता था? जब भी वो किसी जाति को देखता था, किसी लोगों को देखता, अन्य जातियों को देखता था, जब वो बुरे काम करते थे, कुछ भी करते थे, तो वो पता क्या कहता है? हाय तुम पर। यशा कभी भी किसी को देखता तो कहता हाय तुम पर, जिसका मतलब है श्राप देना। वो सबको कहता हाय तुम पर, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य को देखकर चल रहा था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मनुष्य को देखकर चलते हैं तो हम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कह देते हैं, पर हमें उसका मतलब पता नहीं होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे काम करते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहां पे कहना चाहता है कि हम किस आधार पर चल रहे हैं। और जब यशा ने परमेश्वर के कार्य और उसकी सामर्थ को देखा तो वह हैरान हो गया। पहले वो ना तो परमेश्वर के कार्य को जानता था, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, और ना कभी किसी काम को जानता था। और जब परमेश्वर ने उससे बात की, जब परमेश्वर ने उसे आशीष किया, जब उसे देखा, तो यशा उसका 3 अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा, आज हम क्या कर रहे हैं? पता है, जब परमेश्वर ने उससे बात किया ना,
उसका जीवन बदल गया। और जैसे ही उसका जीवन बदला ना, तो उसने सबसे बड़ी बात क्या देखी? वो लोगों को कहता था हाय तुम पर, बाद में कहता हाय मुझ पर। क्योंकि हम प्रार्थना तो जानते हैं, वचन पढ़ना तो जानते हैं, पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसे हम नहीं जानते। बहुत एक ऐसी बात है जो प्रभु एक सच्चाई के तौर पर हमें बताता है, हमें दर्शाता है कि वचन पढ़ना तो चाहते हैं, परमेश्वर को तो जानते हैं। क्या तुम ये जानते हो कि प्रभु तुम्हारे अंदर क्या चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नए नियम में लिखा है, यीशु यहां एक बात को कहता है, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है, और जो मुझे नहीं जानता वो मेरे पिता को भी नहीं जानता। मैं सच बात कह रहा हूं आपको। यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है, और जो मुझे नहीं जानता वो मेरे पिता को भी नहीं जानता। क्योंकि मैं और मेरा पिता एक हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं और मेरा पिता एक हैं। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसका 6 में लिखा है, और आगे लिखा है यूहन्ना उसका 10:30 में लिखा है, क्योंकि मैं और मेरा पिता एक हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप प्रभु के काम पर, प्रभु के उन बातों पर चलते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को, जिनको यही नहीं पता हमने करना क्या है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं तो करते हैं, उनकी प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन तो पढ़ रहे हैं, वचन यहाँ पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसे काम नहीं करने हमने, क्योंकि प्रभु को ऐसे काम पसंद नहीं है। इससे अच्छा हम प्रार्थना नहीं कर रहे, वो सबसे सही है। क्योंकि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, हे प्रभु करने वाले प्रभु के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रभु के राज्य के अधिकारी वो होंगे जो पवित्र आत्मा के आधार पर चलते हैं। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी वो होंगे जो प्रभु के अधीनता पर चलते हैं। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी वो होंगे जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। कितनी बार हम लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के पास दिया है, कितनी बार हमने अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ा है। प्रभु मेल मिलाप करवाने आया, बिछाड़ने नहीं आया। आज लोग एक दूसरे को बिछाड़ने में लगे हैं, चुगली, ये वो ऐसा ऐसा करने लगे हैं लोग। प्रभु को पसंद नहीं है चीजें। पर परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, जो प्रभु कभी भी न्याय नहीं करता इन चीज का। अगर प्रभु न्याय करने लग जाए ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं आज आपसे इस बात की एक सच्चाई कहना चाहता हूं कि प्रभु से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु की आत्मा पर चलो, अपने आप को देखो, परखो, और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाओ। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष दे और चंगाई दे। आमीन। सबको जय मसीह।